हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी रखिएगा। तो बच्चों, थोड़ी सी देर हो रही है मुझे वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो हमने जो एक्सप्लेनेशन किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं बुक में, तो हमने सब कुछ लेट्स रिमेंबर और एक्सप्लेनेशन कीवर्ड सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाए। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज इंजेशन डिफरेंट फ्रॉम इजेशन। मतलब कि आपका जो इंजेशन है वो डिफरेंट कैसे है इजेशन से। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको इसको शॉर्ट में बताना है। तो मैं अपनी नोटबुक में मैंने क्वेश्चंस को नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आंसर को लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। इसको कैसे लिखेंगे? इन इजेशन इंजेशन द इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, whereas the elimination of the undigested food from the body is called egestion। तो इंजेशन का मतलब है जो खाना आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, और जो खाना अपने हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है उसको कहते हैं इजेशन। तो ये शॉर्ट में हम लोगों को इस टाइप से आंसर देना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर मेन फंक्शंस इन द ह्यूमन जॉ। तो आपको 4 टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बताना है और उनके फंक्शंस के बारे में बताना है जो ह्यूमन जॉ में होते हैं। तो ये हमारा 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अब हम इनके बारे में, इनके फंक्शंस को बताएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि आपको ह्यूमन जॉ में ये किस तरह से फंक्शन करता है ये। तो ये इंसीजर जो है हमारा, इसका काम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ, मतलब इसको बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। They are flat blade like teeth. The incisors are the front teeth and are so called because the help to cut food। तो ये इंसीजर जो है इसको बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। और ये किस तरह का होता है? ये फ्लैट ब्लेड लाइक, मतलब फ्लैट होता है और ब्लेड की तरह होता है, जिससे क्या होता है, खाना जो होता है ना उसको कट करता है ये। तो इसको हम कहते हैं इंसीजर। अब आता है नेक्स्ट हमारा कैनाइन। कैनाइन जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। कैनाइन को हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं, मतलब जैसे जो हमारा फूड होता है ना उसको कट करता है, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में करता है, कैनाइन करता है। दे हैव वेरी शार्प एजेस एंड हेल्प टू टीयर द फूड। तो हमारे जो टीथ में ना शार्प एजेस होते हैं वो कैनाइन में होते हैं, और ये हमारे खाने को जो होता है तोड़ता है, मतलब टेयर करता है। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आंसर जो है हमारा 3rd नंबर पे जो है हमारा प्री मोलर्स है। तो प्री मोलर्स में दे हैव ब्रॉडर सरफेसेस एंड हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। प्री मोलर क्या करता है, जो फूड होता है हमारा उसको, मतलब ब्रॉडर एक सरफेस होता है, हम प्री मोलर का ब्रॉडर सरफेस होता है जो खाना को हमारे चबाने में मदद करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों को ग्राइंड करने में मदद करता है। मतलब हमारा जो फूड में बाइट्स होते हैं उनको ग्राइंड करने में हेल्प करता है। 4th है हमारा मोलर्स। दीज आर लार्ज बैक टीथ, दे हैव अ वाइड ग्राइंडिंग सरफेस एंड आर यूज्ड प्रीमलरी टू च्यू फूड। तो ये क्या होते हैं, ये मोलर्स जो होते हैं ना, ये सबसे पीछे में होता है हमारे ह्यूमन जॉ में जो होता है, माउथ जॉ में जो होता है ना, बैक में होता है ये मोलर्स। और ये थोड़े से चौड़े होते हैं, इनके सरफेस जो होती है ना बहुत चौड़ी होती हैं पीछे की तरफ, ताकि ग्राइंड करने में ना काफ़ी अच्छे से ग्राइंड कर सके, जो हम खाना चबाते हैं उनको और भी अच्छे से ग्राइंड करने में हेल्प कर सके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू विली हेल्प इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो विली है किस तरह हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जो हम खाना खाते हैं उस किस तरह वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने में मदद करता है ये विली ह्यूमन बीइंग में। तो इसका हमारा आंसर है यहाँ पर, डाइजेशन कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेन जॉब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन। तो जो हमारा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है उसका मेन काम क्या होता है
कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करना और डाइजेशन में मदद करना। द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, लाइन की तरह बने होते हैं, उसको कहते हैं विली। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग। तो वो विली क्या करता है, विली का जो सरफेस एरिया होता है ना, उस लाइन को ना फैलाता है। दिस मेक्स ऑब्जर्वेशन मोर एफिशिएंट। इससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है ना काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ईच विलेज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। तो जितने भी विले होते हैं ना उसका बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, और उसके वेसल्स जो होते हैं ना अच्छे ब्लड उनमें जाते हैं वेसल्स में। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन दिस फाइन ब्लड वेसल्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इस जो ब्लड में हमारे फाइन ब्लड वेसल्स में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं ना उनको ऑब्जर्व करता है, जिससे हमारे बॉडी में डाइजेशन होते हैं अच्छे तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए मैंने लिखा है, और सब कुछ आपको अपने नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको कर लेना है। तो इसका हमारा व्हाट इज रूमिनेशन में हम लोग करेंगे, अ प्लांट ईटिंग एनिमल दैट ब्रिंग बैक स्वेलेड फूड इनटू द mouth to chew it again is called a ruminant and the process is called rumination। तो जो प्लांट ईटिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं ना कि अपना खाना जब वो चबाते हैं तो बचा हुआ जो खाना उनके माउथ में रह जाता है उनको फिर बार बार वो च्यू करते रहते हैं, जिसको कहते हैं रुमिनेट एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रुमिनेशन। बस आपको रुमिनेशन का इतना ही आपको डिफिनीशन देना है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब हाउ एन अमीबा कैचेज एंड डाइजेस्ट इट्स फूड। आपको एक डायग्राम बनाना है और उसमें बताना है कि किस तरह से अमीबा कैचेज एंड डाइजेस्ट इट फूड, किस तरह अमीबा जो होता है ना अपना खाना लेता है और अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। सबसे पहले आपको आंसर लिख लेना है, या आप सबसे पहले डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है, व्हेन अमीबा सेंसेस फूड इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया विच कंप्लीटली इनक्लोज द फूड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेस और कैविटी कॉल्ड अ फूड वैक्यूल। Some digestive juice are secreted in the food vacuole and the food is digested there. It is then absorbed and assimilated and the undigested part is thrown out। तो जैसा ह्यूमन बॉडी में होता है ना कि जो हम लोग खाना इजेशन करते हैं और फिर एलिमिनेट करके डाइजेस्टेड फूड को बाहर करते हैं, सेम ऐसे ही होता है। इट इज़ देन अब्जर्व्ड एंड एसिमिलेटेड एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट। तो यहाँ देखिए अमीबा का पिक्चर जो है ये बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए ये है न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, और ये देखिए भोजन है इसका, फूड। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सूडोपोडिया है यहाँ पर, और यहाँ पे फूड है। इसके बाद यहाँ देखिए फूड वैक्यूल है, और यहाँ पे भी फूड अभी तक आया नहीं है, और यहाँ से जा कर के फूड वैक्यूल जो होता है अंदर की तरफ जाता है। इस तरह से अमीबा के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, और उसमें फूड वैक्यूल, सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, इन सबको आपको लेबल करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो है ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस आपको बताना है। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी हमें बताना है, क्योंकि आपको ये लॉन्ग प्रोसेस दिखाना होगा और बताना होगा अपने आंसर में। तो इसका आंसर है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ वेयर द फूड इज मिक्स द सलाइवा। तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, जिसमें कि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड में मिक्स होकर के वो पहले फूड को मिक्स करता है। Saliva contains digestive juices that help in the breakdown of starch into sugar and make the food slimy so that it can be easily swallowed। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा में कंटेंट होता है डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जो उनमें स्टार्च एंड शुगर होते हैं उनमें तोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, फूड हमारा स्लिमी हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है और गीला हो जाता है, जिससे क्या होता है हमें फूड को स्वेलो करने में बहुत ही आसानी पड़ती है।
The food passes from the mouth into a long tube walls of the esophagus contract and relax to produce wave like movement. तो फूड जो होता है हमारे माउथ से जो पास होता है उसमें एक होता है लॉन्ग ट्यूब वॉल जिसको कहते हैं एसोफेगस. तो एसोफेगस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, रिलैक्स टू प्रोड्यूस वेव लाइक मूवमेंट. These movement help to move the food down into a large sac-like muscular organ called the stomach. तो ये मूवमेंट जो होता है ये मूवमेंट हेल्प करता है फूड को और नीचे की तरफ ले जाने में, जो कि एक लार्ज सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं स्टमक. द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. अब इनर वॉल में, स्टमक के इनर वॉल में होता है डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है. द डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन. तो डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे फूड में मौजूद प्रोटीन होते हैं उनको तोड़ने में मदद करता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स इन माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइडर्स एन एसिडिक मीडियम फॉर इफेक्टिव डाइजेशन. उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है और हमें एसिडिक मीडियम से हमें डाइजेशन में इफेक्ट करता है, ये प्रोवाइड करता है. फ्रॉम द स्टमक द सेमी डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड द शेम पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्टमक से क्या होता है, फिर थोड़ा सा खाना डाइजेशन होने के बाद हो जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में. फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द, पेज को टर्न करेंगे, where the secretion of the liver and pancreas are released. The liver secretes bile which plays an important role in the digestion of fats. तो लीवर में जो सीक्रेट्स बाइल होते हैं वो हमारे खाने में जो फैट्स होता है उसको पचाने में मदद करता है. बाइल इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गन. बाइल में क्या होता है कि एक ऑर्गन स्टोर्ड होता है, कॉल उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, बिफोर बीइंग रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियास कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस. तो जो पैंक्रियास से सिक्रेशन होता है उनको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस. वो क्या करता है, हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर्स, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड. तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करते हैं, एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन में बदलता है और फैटी एसिड जो होता है वो फैट में बदल जाता है, एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से फैट जो होता है फैट में चेंज हो जाता है. दस द डाइजेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इस तरह से डाइजेशन की विभिन्न जो प्रक्रिया होती हैं हमारे फूड में वो कंप्लीट कर देता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है हमारा हाउ डू न्यूट्रिएंट्स गेट एसिमिलेटेड आफ्टर डाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी. तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है डाइजेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में, एसिमिलेशन होने के बाद. तो इसका आंसर है द न्यूट्रिएंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी. अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर रिपेयरिंग worn out cells and tissues. Fatty acids and glycerol act as energy reserve and are stored for further use. तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर का लास्ट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. आपको रूमिनेंट्स में डाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा ब्रीफली आपको इसमें बताना है. तो थोड़ा सा आंसर जो है इसका लॉन्ग होने वाला है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस वजह से. चलिए इसको कर लेते हैं. इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ रूमिनेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो रूमिनेंट्स में जो होता है डाइजेशन का सिस्टम वो थोड़ा ह्यूमन बीइंग से अलग होता है. तो सबसे पहले होता है रूमिनेंट्स में इंजेशन. द फूड इज इंजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द टंग एंड च्यूड. रूमिनेंट्स हैव शार्प इंसीजर एंड लार्ज मोलर्स एंड पावरफुल जॉ मसल्स टू बाइट एंड च्यू ग्रास. तो इंजेशन में होता है कि जो फूड होते हैं वो इंजेस्ट होते हैं विथ टंग के थ्रू और च्यू करते हैं रूमिनेंट. और उसके बाद क्या होता है, उनके पास शार्प इंसीजर होते हैं, उनके माउथ में लार्ज मोलर्स होते हैं और पावरफुल जॉ होते हैं जिनकी सहायता से वो ग्रास को और जो भी बाइट वो खाते हैं उनको च्यू करते हैं और च्यू करने में मदद करते हैं. सेकेंड है हमारा डाइजेशन.
आफ्टर बीइंग च्यूड वंस द फूड पासेस डाउन द 2 to 3 फीट लॉन्ग एसोफेगस। तो जैसा कि हम लोग भी च्यू करते हैं खाने को, वैसा ही रूमिनेंट जो है खाने को जब च्यू करते हैं और खाना जो फूड पास होता है 2 से 3 फीट लॉन्ग एसोफेगस में, तो द एसोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक। एसोफेगस क्या करता है, खाना को स्टमक में भेजता है। द स्टमक ऑफ अ रूमिनेंट हैज़ 4 चैम्बर। तो स्टमक जो होते हैं रूमिनेंट्स में, उसके 4 चैम्बर होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। अब हम इसके बारे में लिखेंगे किस तरह से इनमें होता है खाने का डाइजेशन। तो रूमेन में क्या होता है, द रूमेन हेल्प इन स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड दैट हैज़ बीन क्विकली कंज्यूम्ड। रूमेन में रूमेन हेल्प करता है कि जो खाना स्टोर है, क्वांटिटी ऑफ फूड है, उसको क्विकली कंज्यूम करने में मदद करता है। द रूमेन हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विच ब्रेक डाउन द। रूमेन में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज फाउंड इन हे एंड ग्रास। जो हे एंड ग्रास में कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उनसे मतलब निकालने में। सेकेंड है रेटिकुलम। द रेटिकुलम हेल्प्स इन मूविंग द स्वेलोड फूड बैक इनटू द माउथ फॉर थ्रू च्यूइंग। द रेटिकुलम ओपन्स इनटू द ओमेसम। रेटिकुलम हेल्प करता है जो स्वेलो किया हुआ फूड है उसको मूव करने में माउथ में और च्यू करने में हेल्प करता है। तो रेटिकुलम ओपन होता है ओमेसम में। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओमेसम। ओमेसम ऑब्जर्व्स एक्सेस वाटर। ओमेसम से क्या होता है, जितना एक्सेस वाटर है रूमिनेंट में उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। फोर्थ हमारा एबोमेसम। द वॉल्स ऑफ द एबोमेसम सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस। एबोमेसम में क्या होता है, वॉल्स ऑफ द एबोमेसम, उसमें सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन बीइंग्स इन द 4th चैम्बर स्टमक बट द मेन ऑब्जर्वेटिव ऑर्गन्स आर द इंटेस्टाइन। तो ऑब्जर्प्शन शुरू होता है 4th चैम्बर से, जो होता है सबसे पहला स्टमक, और यहाँ से जो होता है मेन ऑब्जर्वेटिव ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। द फूड फ्रॉम द एबोमेसम passes into the small intestine where it mixes with secretion from the pancreas and liver. Most of the digestion of carbohydrates, proteins and fats takes place here. तो ज़्यादातर यहाँ पर क्या होते हैं, डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो होते हैं ना प्लेस लेते हैं, मतलब देते हैं। सेवरल विली आर प्रेजेंट हियर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्प्शन। तो इस तरह से डाइजेशन जो होता है रूमिनेंट में होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखना है आपको, द स्मॉल इंटेस्टाइन leads to into the large intestine. The main function of the large intestine is to absorb water and eliminate the undigested food as feces. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद जो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो फेसेस के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से जो होता है रूमिनेंट में हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि ह्यूमन से बिल्कुल थोड़ी सी अलग होती है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है। अब मैं शॉर्ट्स बना करके मैं आपको दिखाऊंगी इसको आपको कैसे फिल करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं ज़रूर इसको लेकर के आने वाली हूँ। तब तक आप इस फुल चैप्टर को आप एक्सप्लेनेशन को समझिए, क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, जो भी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब बताए हैं आप सब कुछ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी आपके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।